हेलो एवरीवन, राधे राधे। आप सभी का दिल से स्वागत है ज्योतिका सॉल्व वर्क पे। आपने मेरे पिछले वीडियो में बहुत ज़्यादा प्यार दिया, मैं दिल से बहुत बहुत आभारी हूँ और आप सभी के लिए प्रे करती हूँ कि आपकी लाइफ में आपको मेंटल पीस मिले, आपको अबंडेंट मिले, आपकी लाइफ में ग्रोथ हो और हर विपत्ति से ईश्वर आपको बचाए। मेरे गणपति बप्पा हमेशा मेरे व्यूवर्स और मेरे सब्सक्राइबर जो यहाँ पर हैं उनको हीलिंग दे और उनके हमेशा साथ रहे। थैंक यू सो मच। इन्हीं विचार के साथ मैं आज रीडिंग करने वाली हूँ कि आपके जो फैमिली ससुराल वाले हैं वो आपको कैसा समझते हैं, वो आपके बारे में क्या सोचते हैं और उनकी इंटेंशन क्या है आपको लेकर, उसके इरादे क्या है आपको लेकर। जो कभी वो मुंह से बताते होंगे या फिर नहीं बताते होंगे, लेकिन वो क्या सोचते हैं और वो क्या चाहते हैं आपसे या आपके पीठ पीछे। बाद में मैं यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए गाइडेंस भी दूंगी कि आपको करना क्या है, क्या वो आपके लिए बहुत हैप्पी है या फिर क्या है। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। आप सबका वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। और जो भी क्लेम हो आपको, आपके लाइफ में आने वाली चीज़ें हों, उन्हें क्लेम ज़रूर करना कमेंट में जाके 111111 करके। तो 1111 से क्लेम करने के बाद आप उस रीडिंग को क्लेम कर सकते हो। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं कि आपके ससुराल वाले आपके बारे में क्या सोचते हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच परमात्मा। जय श्री राम। मेरे व्यूवर्स के ससुराल वाले आपके बारे में क्या सोचते हैं। जय कुरिया माता, जय कुरिया। आपके ससुराल वाले आपके बारे में क्या सोचते हैं। ओके, आपके ससुराल वाले आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या सोचते हैं। ओके, ओके, क्या सोचते हैं आपके ससुराल वाले। आपके ससुराल वाले क्या सोचते हैं आपके बारे में। हस्बैंड क्या सोचते हैं आपके बारे में। ओह गॉड, आपके ससुराल वाले क्या सोचते हैं। देखो यहाँ पे बहुत सारे लोगों की लाइफ में बहुत सारी बातें हैं डियर। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें चल रही है। आपके हस्बैंड क्या सोचते हैं वो भी देखती हूँ, या आपकी वाइफ क्या सोचती है। ओके, क्या सोचती हैं, क्या सोचती है। देखो आपके ससुराल वाले क्या सोचते हैं और आपके हस्बैंड या वाइफ भी क्या सोचती है, मैं उसकी सोच पर भी डिटेल पर जाऊंगी, क्योंकि वो हमारे मैरिज लाइफ का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। आपका हस्बैंड, आपकी वाइफ, उसके बाद आपके पूरे ससुराल वाले जो भी मेंबर्स हैं। ठीक है, तो मैं बाद में आऊँगी आपके हस्बैंड और वाइफ भी क्या सोचते हैं। पहले तो मैं ये बता दूँ कि आप जब इस घर में मैरिज करके आए ना, तो आपकी मैरिज होने देने में भी बहुत प्रॉब्लम हो रही थी लोगों को। ठीक है, कुछ लोग यहाँ पर आपकी मैरिज लाइफ से खुश नहीं हैं। आपके घर के मेंबर्स वो नहीं चाहते थे कि आपकी शादी उस पर्सन से हो या फिर आप उस पर्सन से शादी करो, या फिर वो पर्सन आपके पास मैरिज का प्रस्ताव लेकर के आए।
मुझे लगता है कि उस घर में या उस घर के किसी फैमिली को बहुत ज़्यादा सांप लौट रहा था, दिल पे छुरा घोंपा जा रहा था। आपकी शादी जब हो रही थी या आपकी शादी की जब बात चल रही थी, ठीक है, आप उस घर में आए और लेकिन बहुत अड़चन या बहुत मुसीबत के साथ, या फिर इस फैमिली वालों ने आपके फैमिली वालों के सामने या आपके सामने बहुत सारे डिमांड रखे होंगे, या तो वो लालची होंगे या फिर उस घर में कोई ऐसे पर्सन होंगे जो चाहते थे कि इतना डिमांड रखे या फिर ऐसे परेशान किया जाए ताकि सामने से शादी की बात ही बंद हो जाए या फिर आप शादी ना करो, ठीक है। ये आपके घर में ही ऐसे पर्सन है या फिर घर में ऐसे पर्सन थे जो घर का ही भेदी था और आपका घर बसने नहीं देना चाहता था, आपकी शादी से खुश नहीं थे, वो आपके करीबी लोग ही थे। ये कुछ लोगों की बात है, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है तो आपको जो जितनी बातें आपसे मैच करें आप उतनी ही चीज़ें लेना, बाकी ये दूसरों के लिए होगी ही होगी, ठीक है। और बहुत सारे लोगों का ग्रुप ये भी है कि उसके घर में ही एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा होगा किसी का, ठीक है, या फिर उसका किसी आउटसाइडर में आपके पर्सन का, आपके पार्टनर का, आपके हस्बैंड, आपके वाइफ का कहीं पे तो कुछ लोचा मुझे फील हो रहा है। और मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है कि यहाँ पे कुछ लोगों के पर्सन का उनके घर में अफेयर है या फिर घर के बाहर से कुछ अफेयर था और बाहर से सबको कहीं ना कहीं इमेज दिखाने के लिए, समाज में मर्यादा दिखाने के लिए आपकी शादी कराई गई होगी, या फिर अगर थर्ड पार्टी नहीं भी होगी तो भी आपको हमेशा लगता होगा कि आपसे ज़्यादा प्रायोरिटी वो अपने घर वालों को देता है, वो घर वाले भी आपके लिए थर्ड पार्टी का काम कर रहे होंगे। आपसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट घर का ईंट पत्थर झाड़ू ये सब उस पर्सन को इम्पॉर्टेंट लगता होगा, लेकिन आप इम्पॉर्टेंट नहीं लगते होंगे। आपको दिन रात खलता होगा। अगर थर्ड पार्टी है तो ठीक है, नहीं तो आपकी सास ही, आपकी जेठानी, देवर देवरानी, आपके हस्बैंड या वाइफ के फ्रेंड्स या फैमिली वाले ही आपको लगता होगा कि ये आपका थर्ड पार्टी है। मतलब आपको हमेशा एक डोरमेट की तरह, एक ऑप्शन की तरह, एक दीवार की तरह ट्रीट किया गया होगा उस पर्सन ने उस घर में। तो पहली बात ये है कि आपकी शादी से आपके घर के लोग ही खुश नहीं थे। दूसरी बात है कि आपके घर में क्या चल रहा है और उन लोगों की सोच क्या है, उनकी हाइडन फीलिंग्स क्या है आपको लेकर, मैं बताती हूँ। उसकी क्या सोच है पता है, वो लोग आप पे पहले तो बहुत आप पे अच्छी बातें करके आपके साथ रिलेशन को अच्छा करना चाहता होगा। वो इसके लिए कि उस फैमिली में जो भी बड़े बड़े गड्ढे हैं, बड़े बड़े कुएं हैं ना, उस पर मतलब ढकने के लिए आपके पास अच्छे रिलेशन, अच्छे बिहेवियर बना रहे होंगे और सिर्फ झूठ मूठ का, दिल से कोई भी रिश्ता नहीं था आपके साथ, ठीक है। अपनी हरकतों पर, अपने गुनाहों पर पर्दा डालने के लिए आपके साथ मीठी मीठी बातें करते होंगे वो फैमिली मेम्बर, या फिर आपके लाइफ में ऐसे रिलेटिव्स होंगे उस फैमिली के जो एकदम मीठी मीठी बातें करते होंगे और लगता होगा कि वाह ये तो हमको बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट कर रहे हैं, हमारा अच्छे से ट्रीट कर रहे हैं। लेकिन बाद में डिवाइन ने आपके सब पोल पट्टी खोल के रख दी धीरे धीरे आपके सामने कि इनकी असलियत क्या है और ये मीठे मीठे बातें क्यों कर रहे थे, क्योंकि ये अपनी हरकतों को, अपने गुनाहों को छुपाने के लिए, उस पर पर्दा डालने के लिए आपको बेवकूफ़ बना रहे थे ये लोग, ठीक है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, इनकी यही इंटेंशन थी कि आपके सामने अच्छा बनने का ढोंग किया जाए और आपके पर्सन ने भी इन चीज़ों में बहुत सपोर्ट किया इन लोगों का। मुझे तो लगता है कि बहुत सारे लोगों के पर्सन डबल माइंड के हैं, वो सबको जानते कि आप ट्रिगर हो रहे हो, आपके साथ ये लोग गेम खेल रहे हैं, उसके बावजूद भी इस आदमी ने या फिर इस औरत ने हमेशा आपको टारगेट करने को सपोर्ट किया, उसके साथ स्टैंड किया, उसके साथ खड़ा रहा, ऐसा रहा, ठीक है। और मैं बताती हूँ कि ये जो आपके पर्सन है
इन्होंने शायद अचानक से आपसे शादी की होगी, या फिर शायद उस टाइम थर्ड पार्टी से सैक्रिफाइस करके आपके साथ शादी की होगी, ये भी हो सकता है। या फिर घर वालों के खिलाफ जाके शादी की होगी, या फिर इसके लाइफ में कहीं और रिश्ता देखा जा रहा था, उसके बावजूद भी उसको छोड़कर या किसी पर्सन को छोड़कर आपके साथ शादी की होगी। ठीक है, इससे थर्ड पार्टी बहुत ड्रामा किया होगा, बहुत इमोशनल ब्लैकमेल किया होगा कि उसको अब छोड़ देंगे, ये ऐसा वैसा ड्रामा भी हुआ होगा। दूसरी बात है कि इसके बावजूद भी आपको इस पर्सन ने उस घर में लाया, या फिर आप फिर भी किसी तरीके से उस घर में आ गई, या फिर आपने उस औरत से शादी कर ली। ठीक है, इसके बावजूद भी इस पर्सन ने पूरी तरीके से आपको यार वो एक्सेप्ट नहीं किया। ठीक है, इस पर्सन ने कभी भी आपको ये नहीं समझा कि वो पर्सन सिर्फ आपका है, या फिर वो औरत सिर्फ आपकी है। बिल्कुल नहीं, ये औरत या फिर ये आदमी एक औरत या एक आदमी का होके रह नहीं सकती, या फिर इसकी फितरत ही नहीं है। ऐसा भी सोच सकते हैं कि डीएनए में नहीं है। अगर आपके लाइफ में थर्ड पार्टी नहीं भी है ना, तो भी आपको लगेगा कि एक टीवी भी आपके लाइफ में थर्ड पार्टी बन जाएगी, एक मोबाइल भी आपके लाइफ में थर्ड पार्टी बन जाएगा, कि आपसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वो फ़ोन को ही देगा, आपसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वो टीवी को देगा, लेकिन आपको नहीं देगा। आप कहीं ना कहीं इस तरीके से घिरे हो अपनी लाइफ में, इस घर में जहाँ आप रह रहे हो, या फिर आप जहाँ रहे थे पास्ट में। ठीक है, और आप है कि हमेशा उस पर्सन के साथ एकदम सोबर व्यवहार रहे होंगे, आपकी अच्छी ड्रेसिंग रही होगी, आप ज़्यादा आप बॉडी को दिखाने वाले ऐसे मतलब वल्गर काम नहीं करते होंगे। लेकिन यहाँ पर कुछ औरतें या कोई आदमी है आपके आसपास जो थोड़ा वल्गर टाइप के हैं, वो अपने मतलब दिखा के रिझाने वाली बात अगर मैं कहूँ कि कोई पर्सन है आपके घर अगल बगल में जो आपके पर्सन को रिझाने में, या आपकी औरत को या आपकी गर्लफ्रेंड जो भी है उसको रिझाने में बाज नहीं आ रहा है यहाँ पे, ऐसा तो कोई पर्सन है। ठीक है, जो बहुत ज़्यादा शो ऑफ करता है अपने प्रॉपर्टी की, अपने धन की, अपने घर की, या फिर अपने शरीर की नुमाइश करते हैं आपके पर्सन को लुभाने के लिए यहाँ पर। लेकिन आप उसके विपरीत हो, आप ज़्यादा अपनी बॉडी को एक्सपोज नहीं करते हो, और किसी के भी सामने आप ये हरकत नहीं करते हो। ठीक है, और ये पर्सन पता नहीं आपको उतना नहीं देता है या नहीं देती है जितना आप डिजर्व करते हो, जितना आप मालिकाना हक रखते हो इस घर में, इस ससुराल में। उन सब ने मिलकर आपको एक टुकड़ा दिया है। हालांकि आपके फैमिली में बहुत ज़मीन होंगे, या फिर आपके फैमिली में इतना तो पैसा होगा कि आप अच्छे से लाइफ में किसी भी चीज़ की कमी ना हो। लेकिन अगर आपका आदमी, आपकी औरत, अगर आप घर में इतना कमाते हो तो कहीं ना कहीं 50% पैसे या 50% उसका अटेंशन, या 50% उसका जो भी प्यार है आपको कभी 100% नहीं मिला इधर से, इस ससुराल में, इस पर्सन से आपको कभी भी 100% लव, केयर, मनी, इज्जत कभी नहीं मिली है इस फैमिली में और इस पर्सन से। और ये आपके ससुराल वाले छिपे दिल से यही चाहते हैं, और वो यही एक चालीसा की तरह पढ़ते हैं कि आपको कभी भी उन लोगों से ज़्यादा इज्जत और पैसे ना मिले। और यहाँ पे बहुत सारे लोगों के पार्टनर हैं जो बार बार किसी और से टच करते हैं, उनके फैमिली मतलब ऐसे टच करना, यहाँ पे किसी की बहुत ऐसी वाइब आ रही है कि जो बार बार किसी और में टच करता है, किसी और पे चिपकने के लिए चली जाती है, चले जाता है। ऐसा भी आपका पर्सन हो सकता है, ये किसी और की एनर्जी आई होगी, तो जिसकी होगी वो मुझे बताना। दूसरी बात है कि इन सब से आपकी हेल्थ पे, आपकी मेंटल सिचुएशन पे क्या असर हुआ और आप अभी क्या सोच रहे हो वो मैं आपको बता रही हूँ। आप इतने परेशान हो चुके हो, आप बिल्कुल भी हैप्पी नहीं हो, आप हैप्पी नहीं हो। आपकी लाइफ में ये चंद्रमा और ग्रहण, ये जो पूर्णिमा और अमावस जैसी ज़िंदगी है वो फिट बैठती है आपकी लाइफ पे। 15 दिन आपके घर में सुख शांति और 15 दिन टॉर्चर, लड़ाई झगड़े, ये सब चीज़ें चलती ही रहती है।
अगर ऐसा नहीं है तो भी आपका मूड स्विंग्स इतना होता है। आपका मूड स्विंग्स होता नहीं है, एक्चुअली आपका मूड स्विंग्स कराया जाता है आपके फैमिली वालों की तरफ से। आपके पर्सन को पट्टी पढ़ाई जाती है, आपकी औरत को पट्टी पढ़ाई जाती है, और वो औरत उन सब के सपोर्ट से आपको घोस्टिंग करती है, या फिर वो आदमी उन सब के मतलब उछलता है उसके घमंड पे कि उसके फैमिली वाले उसके साथ है, उसके रिलेटिव उसके साथ है। और यहाँ तो लगता है कि आपके फैमिली मेम्बर भी इस पर्सन को बहुत अच्छा समझ रहे होंगे, या फिर इस औरत को आपके भी फैमिली मेम्बर्स इस पर्सन को बहुत अच्छा, इस औरत को बहुत अच्छा समझ रहे होंगे, जिससे आप, ओ गॉड, आप बहुत ज़्यादा टॉक्सिक चीज़ें फेस कर रहे हो, और आपका दिमाग कभी कभी कंट्रोल से ये पर्सन जानबूझ के बाहर कर देता है। ये लोग आपको पागल साबित कर रहे होंगे, मुझे लगता है, ठीक है। इन लोगों ने आपको पागल या मेंटल भी साबित करने की पूरी कोशिश की है, ओके। और लेकिन आप हर बार इन लोगों की, क्या बोलते हैं कि किया धरा सब कुछ इसका गड्ढे में गिर जाता है। आप इतने डिवाइन से प्रोटेक्ट हो डियर, आप उसके बावजूद भी आपके दिल में प्यार उमड़ जाता है, उसके बावजूद भी आप ग्लो कर जाते हो। अगर आप कल रोए थे, रात भर रोए थे, तो अगली सुबह फिर भी आपका ग्लो दिखता है आपके चेहरे पे, क्योंकि आप अंदर से बहुत ज़्यादा प्योर हो। और इन राक्षस फैमिली को पता है ये बात। 100% इस एनर्जी को आप क्लेम करना, इस राक्षस फैमिली को, इस नीच फैमिली को आपके बारे में पता है कि आप अंदर से बहुत काइंड हो, और आपका इन लोगों ने फ़ायदा भी उठाया है। मुझे तो लगता है कि आप इन लोगों के सर में तेल लगाते होंगे, पैर में तेल लगाते होंगे, और ये लोग आपके सामने ढोंग करते होंगे कि मुझे ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, और आप नौकर जैसे इसके पीछे पैसे या अपना सेवा दोनों लुटा रहे होंगे, ठीक है। अगर ये सच है तो मुझे ज़रूर बताना। आपको कहीं ना कहीं आप प्लानिंग कर रहे हो कुछ चेंजिंग का, कुछ बदलाव का अपनी लाइफ में, या तो आप इस मैरिज से बाहर निकलना चाहते हो, या फिर आप इस फैमिली से कहीं दूर जाना चाहते हो। और बहुत सारे लोगों ने इस फैमिली से दूरियां बना ली है, या तो आप उन फैमिली से थोड़ा अपने रेंट पे या फिर खुद का मतलब अलग जगह रहना चाहते हो उस फैमिली से, और कुछ लोग तो अपने पार्टनर से ही अलग होना चाहते हो। मैं सच बता रही हूँ, क्योंकि आपने फील ये किया है कि आप कितना भी कर लो इस पर्सन के लिए, इस औरत के लिए, इसका मन कभी नहीं भरेगा, इसका दिल कभी नहीं भरेगा। ये आपको पूरा लीच की तरह निचोड़ के रख दिया है। आपने बहुत इन्वेस्ट किया है अपने फिज़िकली, अपने मेंटली, अपने इमोशनली, हर कुछ लुटा दिया है, और अंदर से दीमक जैसे खोखले हो गए हो। लेकिन इन लोगों के भैंस जैसी मतलब कुछ इनको प्रभाव ही नहीं पड़ रहा है, इंसान ही नहीं है, बिल्कुल जानवर है ये फैमिली। इतना करने के बाद भी आपके प्रति ये लोग देखते तक नहीं, इतने अंधे हो चुके हैं ये फैमिली। आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें बहुत तेज़ी से आने वाली है, ठीक है। और ये पर्सन कहीं ना कहीं, ये औरत या फिर ये फैमिली आपके ऊपर लड़ने के लिए 24 घंटे तैयार है। इनकी बातें कच मतलब तेज़ धार वाली हो सकती है। ये पर्सन हर चीज़ को जल्दी आपको सुनाता होगा, या फिर कुछ लोगों के पर्सन धम करके पैर से चलते होंगे आपके सामने। ये फैमिली में से कोई मेंबर होगी जो आपके सामने बहुत ज़्यादा पटर बातें करता होगा आपके सामने, फटाफट कुछ ना कुछ। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपको नीचा दिखाने के लिए, आपको डराने के लिए ये सब इसके टैक्टिक्स हो सकते हैं। आने वाले समय में आपके लाइफ में कुछ बहुत अच्छा होगा जो आप सोच के रखे हो। ये क्या अच्छा होगा, ये आपका प्लानिंग हो सकता है। आपने जो कुछ भी प्लानिंग किया है, अगर अभी तक वो प्लानिंग के अनुसार काम नहीं हो रहा था, तो क्लेम करो आने वाले समय में आपकी प्लानिंग हकीकत में, रियलिटी में होने जा रही है। इसके बावजूद भी आपकी लाइफ से ये ग्रहण निकल जाएगा। और देख रहे हो ये सन का कार्ड है,
ये कार्ड मतलब हर ऑप्टिकल्स के बाद जब आदमी को ग्रोथ मिलती है, जब इनकम होता है, जब उसकी हेल्थ अच्छी हो जाती है, जब वो पर्सन सुधर जाता है ना, तो ये कार्ड आ ही जाता है। अगर ये पर्सन सुधर जाएगा तो ये कार्ड आया है, इसका मतलब है कि ये पर्सन सुधर जाएगा। एक समय के बाद ये पर्सन सुधर जाएगा। और कुछ लोगों के पर्सन नहीं भी सुधरेंगे तो आप इस रियलिटी को एक्सेप्ट करके इस पर्सन को, इस बंदी को लात मार के अपनी ज़िंदगी से निकाल फेंकोगे। क्लेम करो इस एनर्जी को। ये पर्सन जो है ये बहुत ज़्यादा आपसे मेहनत करवाता है, ठीक है। ये फैमिली, ये ससुराल आपसे बहुत ज़्यादा काम करवाता है। मुझे लगता है बहुत ज़्यादा आप मेंटली थक चुके हो और ये पर्सन बहुत ज़्यादा घमंडी है। ये औरत, ये आदमी बहुत घमंड है। ये भी हो सकता है कि आप आपके जो बैकग्राउंड रहे होंगे वो पैसों को लेकर स्ट्रगल वाले रहे होंगे, या फिर आपने पास्ट में पैसों को लेकर बहुत स्ट्रगल झेला है, या फिर पैसों के स्ट्रगल के वजह से इस पर्सन के साथ आप बंधे हुए हो, ठीक है। तो इस पर्सन को इस बात से बहुत मज़ा आता है, अंदर ही अंदर छुप छुप के बहुत खुश होता है कि पैसों के लिए ये पर्सन, ये फैमिली आपको नचा रहा है, या फिर ये पर्सन पैसों को लेकर के बहुत ज़्यादा दूसरों को नचाता होगा, नीचा दिखाता होगा। ये आप ही हो सकती हैं, आपको ही दिखाता होगा ज़्यादा, ठीक है। तो और थोड़ी सी आपके लिए गाइडेंस के तौर पे मैं बताना चाहूँगी कि आपको क्या करना चाहिए। देखो, आपको अभी रेस्ट करना है। आप ज़्यादा करोगे तो आप पागल हो जाओगे। आपको ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। आपको प्रॉमिस करना है कि मैं जो बता रही हूँ आपको वो ही करना है। मैं आपकी एक स्पिरिचुअल फ्रेंड मान लो, अपनी टीचर मान लो, अपनी सिस्टर मान लो। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, यूनिवर्स के लिए ये आपका मैसेज है। यूनिवर्स की तरफ से, आपके स्पिरिट गाइड की तरफ से, आपके गुरु, आप जिस भी देवी देवता को मानते हो, ये आपको मैसेज दे रहा है। मैं आपको बस पहुँचा रही हूँ। मेरा इतना ही काम है और मैं बहुत खुश हूँ इस काम से। आपको बहुत ज़्यादा अभी सोने की ज़रूरत है। मुझे लगता है आप रात में सोते नहीं हो, या फिर इस फैमिली की वजह से आप चैन से, सुकून से सो ही नहीं पा रहे हो। आपको रेस्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा मांग कर रही है रेस्ट की मांग कर रही है। उठो डियर, उठो। अपनी लाइफ में कुछ रूटीन को फॉलो करो जिसके लिए आप बने हो। इस जल्लाद के बीच में रह कर के आपको किसी रूटीन को क्रिएट करना है। आपको अपनी हॉबी पे टाइम और एनर्जी फोकस करनी है। दूसरी बात है कि आप कहीं रेस्ट करने के लिए जाओ। आप कहीं ट्रैवल करना चाहते हो तो ट्रैवल करो और अकेले टाइम स्पेंड करो। प्लीज़, आप अपनी एनर्जी को वापस पाओगे। आप मेल हैं, आप फीमेल हैं, आप दोनों से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप अपने लिए अच्छा खाना खाओ, अच्छी कॉफ़ी लो मस्त, और अभी बॉडी को रेस्ट दो। आने वाले समय में आपके लिए फॉर्च्यून आने वाला है। सन का कार्ड हमें बता के गया है कि वेट एंड वॉच करो, आपका नंबर आने ही वाला है। प्लीज़ अब थोड़ा सा रिलैक्स करो। तो ये थी आपकी रीडिंग। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। आपने रीडिंग को एंजॉय किया होगा।